हेलो एवरीवन एंड वेलकम टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। जेआरएफ केवल 0.5% लोगों को मिलता है। नेट का परसेंटेज फिर भी बड़ा है। 6% जो लोग हैं, जितने भी लोग अपीयर करते हैं, 6% लोगों को नेट मिल जाता है, लेकिन जेआरएफ का परसेंटेज बहुत ही कम है, 0.5%। ये हर किसी एग्जामिनेशन की सिचुएशन है। चाहे आप यूपीएससी के अंदर चले जाइए, वहां तो परसेंटेज और भी कम हो जाता है। स्टेट पीसीएस में चले जाइए, और भी कम हो जाता है। तो अगर आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है इंडिया के अंदर, तो आपको टॉप 0.5% के अंदर आना पड़ेगा। जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा तो 0.5% के अंदर आपको आना पड़ेगा। क्या आपकी तैयारी उस लेवल की है कि आप 0.5 के अंदर आ जाएं? क्या आपने 4-5 बार रिवीजन किया हुआ है हर किसी चीज का? आपने स्टडी नोट्स अपने 4-5 बार रिवाइज किए हैं, जो फाउंडेशन कोर्स है आपका? या आपने जो टेस्ट सीरीज की हुई है उसको भी रिवाइज किया मल्टीपल टाइम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिवाइज किए? ये सारे सवाल ना आपके दिमाग के अंदर आने चाहिए, क्योंकि आप आखिरी के महीने में बैठे हुए हैं। अभी अब आज 12 तारीख है, 21 तारीख में आपका एग्जामिनेशन है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अगर आप इस एग्जामिनेशन के अंदर 4 से 5 बार रिवाइज करके नहीं जा रहे हैं, तो जेआरएफ को भूल जाइए। ठीक है, 4 से 5 बार आपका रिवीजन होना चाहिए आखिरी के महीने के अंदर भी। आपने 1-2 बार ऑलरेडी कर लिया होगा, या नहीं भी किया है, एक बार ही किया है। आखिरी के एक महीने में आपको कम से कम 2 बार और रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, इनफैक्ट मैं तो हर किसी एस्पिरेंट को यही बोलता हूं कि आप 4 से 5 बार रिवाइज करके जाइए। जब आपके एग्जामिनेशन, जिस जिस दिन आपको एग्जामिनेशन देना है, मान ली 21 तारीख में आपका एग्जामिनेशन है, तो उस दिन आप हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि मैं आज एग्जामिनेशन निकाल के आऊंगा, मेरे सामने कोई नहीं है मेरा कॉम्पिटिटर। ये आपकी सिचुएशन होनी चाहिए 21 तारीख के अंदर। और इसीलिए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं यूजीसी नेट फाइनल रिवीजन, क्योंकि फाइनल रिवीजन का टाइम आ चुका है। आखिरी का 1 महीना बचा हुआ है, और 1 महीने में आपको जी जान से मेहनत करनी है। इतनी मेहनत करनी है कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठोगे, जो भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपके सामने आ चुका हूं यूजीसी नेट फाइनल रिवीजन को लेकर। लास्ट टाइम भी हमने किया था, बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था। आप उनसे उनसे खुद पूछ सकते हैं किस तरीके से उनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। और इसीलिए हम ये लेके आ रहे हैं फाइनल रिवीजन। अब ये फाइनल रिवीजन के अंदर क्या है, पूरा का पूरा स्टडी प्लान मैंने आपको दे दिया है। यहां पे पूरा का पूरा स्टडी प्लान है। ये देखिए, एंशिएंट इंडिया की शुरुआत करेंगे। आज से शुरुआत हो रही है 12 तारीख। पहला सेशन सोर्सेज के ऊपर ऐप पे होगा। फिर उसके बाद दूसरा सेशन एंशिएंट इंडिया का, आपका स्टोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये यूट्यूब के ऊपर होगा। 14 तारीख वेडनेसडे मगध और मौर्यास। फिर 15 तारीख गुप्ता, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म साथ साथ यूट्यूब पे। 16 तारीख रीजनल किंगडम्स यूट्यूब पे। ये सारे सेशन जो होने वाली है 6 PM पे होंगे, 6 बजे होंगे सारे के सारे सेशन। ठीक है, ये एंशिएंट इंडिया का होगा। अब इसका एंशिएंट इंडिया का फिर सुपर स्पेशल मैराथन आपका होगा 18 मई को, जहां पे एक बड़ा टेस्ट करेंगे, अच्छे तरीके से और रिवाइज करेंगे। जो हमने पूरे वीक किया उसको एक बार यहां पे रिवाइज करेंगे। फिर नेक्स्ट वीक जब हम चलेंगे मिडिवल इंडिया के अंदर, सेम टाइम 6 बजे ही आपको फिर मंडे से फ्राइडे लगे रहना है टॉपिक वाइज। सोर्सेज मिडिवल इंडिया के, ट्यूसडे में सल्तनत हो जाएगा, फिर वेडनेसडे में विजयनगर बहामनी हो जाएगा, थर्सडे मुगल्स, और फ्राइडे में मराठास, रीजनल किंगडम्स भी। ठीक है, ऐप पे यूट्यूब पे, ऐप पे यूट्यूब पे, यूट्यूब पे 6 बजे। फिर इसका भी बड़ा स्पेशल मैराथन होगा संडे में 25 मई को। फिर हम मूव ऑन करेंगे मॉडर्न इंडिया की तरफ। मॉडर्न इंडिया में क्या क्या है? मॉडर्न इंडिया में आपका ब्रिटिश पावर, नेशनल मूवमेंट, सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट, रिवोल्ट्स, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ये सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे सेम टाइम 6 बजे। और इसका स्पेशल टेस्ट होगा 31 तारीख में। तो मेरी मेरी आपसे सभी से एक ये रिक्वेस्ट है कि आपका जो स्टडी प्लान है वो मेरे साथ चलता हुआ चलना चाहिए। ठीक है, जिसमें आप मेरे साथ एक बार यहीं पे रिवाइज कर लो। एक बार यहीं पे आप रिवाइज कर लोगे मेरे साथ, पूरा का पूरा आपका, पूरे के पूरे स्टडी नोट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे, मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर लोगे। फिर हम मूव ऑन करेंगे, 31 तारीख से और एग्रेसिव वे में। और वो एग्रेसिव वे होने वाला है इस बार जो एग्रेसिव होने वाला है वो है 2500 क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, 2500 क्वेश्चन सीरीज। तो आज से लेके और एंड तक, मतलब जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा 21 तारीख को, मान लीजिए, हमारा जो पूरा पूरा जो है, जितना भी हम क्वेश्चंस कवर कर लेंगे वो होंगे 2500। ठीक है, 2500 क्वेश्चन मोर देन इनफ होते हैं। आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है कि मुझे मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मुझे बता दी सर कौन सी किताब है। कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल आपको 6 बजे सेशन के अंदर आ जाना है। एंड हमारा इस बार टारगेट है 2500 क्वेश्चन सॉल्व करने का बाय द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, 21 तारीख तक हमारा ये है। समझ गए? अब आप देखो आपको क्या क्या करना है। हम ये जो क्लासेस जो शुरू करने वाले हैं इसमें होगा क्या, देखो, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स जो कोर्स के अंदर हैं। ठीक है, तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है,
अगर आप कोर्स के अंदर है तो आपको फाउंडेशन क्लासेस को रिवाइज करके आना है। अगर आप नहीं है तो जो भी आपने किताबें पढ़ी हुई हैं, जो थ्योरी बुक्स आपके पास, प्लीज उनको पढ़ के आइएगा। बूस्टर क्लासेस आप साथ साथ कवर करते रहिएगा, क्योंकि वहां पे हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो वहां पे भी एक अच्छा खासा आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर फाइनल रिवीजन प्लान को आपको फॉलो करते हुए चलना है। फाउंडेशन क्लासेस के अंदर होता क्या है ऐसा, फाउंडेशन क्लासेस में डिटेल थ्योरी कवर की जाती है, इन डेप्थ कवरेज होती है, टॉपिक वाइज कवरेज होती है, हर एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ा जाता है। तो इस वजह से फाउंडेशन कोर्स की रिलेवेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो प्लीज मेक श्योर फाउंडेशन कोर्सेज को रिवाइज करिएगा। बूस्टर कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे नए नए क्वेश्चंस करते हैं, एनसीईआरटी कुछ पार्ट भी कवर करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स भी होते हैं, हिस्टोग्राफी का भी पार्ट भी कवर करते हैं, एंड बुक्स एंड सिनेमास। ये सारी चीज बूस्टर कोर्स के अंदर कवर होती है। और अब बात आती है फाइनल रिवीजन की, जहां पे पूरा का पूरा ये पैकेज जो है, फाउंडेशन कोर्स, बूस्टर कोर्स, उसके बाद ये फाइनल रिवीजन आपको आपकी आपकी जो एम है, जो डेस्टिनेशन है, वहां तक आपको पहुंचा देगा। तो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है, जिसके अंदर हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस बार, 2500 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज से ही आप रेडी हो जाइए कि आपको मेरे साथ चलना है, मेरे साथ पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, और इसी अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, ये पेनफुल साइकिल से बाहर निकल जाना है, ठीक है। हमने एक और चीज इंट्रोड्यूस किया, वो है टेलीग्राम क्विज। टेलीग्राम क्विज होगा रात के 10 बजे। कौन से चैनल पे होगा, ये वाला अश्विनी सर टेक्स्ट बुक, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। रात के 10 बजे क्विज आपको मिलेगा, सारे सेशंस की इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं पे मिलने वाली है। तो अश्विनी सर टेस्ट बुक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आज से ही हम शुरू कर रहे हैं, आज से ही हमने मेहनत करनी है, जिससे कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव जो है जून के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई करने का, वो पूरा हो जाए। तो आज से ही लग जाइए। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आप लोग रेडी हैं मेरे साथ 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। अगर रेडी हो, अगर आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।